राइस्टार रोज रोज बहुत शराब पीता था। उसका एक भाई भी था, टंग टंग, जिससे वह बहुत प्यार करता था। टंग टंग बारिश करने वाली मशीन बना रहा था, क्योंकि कई गांव वालों की फसल पानी न मिलने के कारण बर्बाद हो जाती थी। गांव के पानी के डैम का मालिक था White444। वह सिर्फ उन्हीं लोगों को पानी देता था जो उसे काफी पैसे देते थे। जो पैसे नहीं दे पाते थे, उनकी फसल सूख जाती थी। राइस्टार रोज अपने भाई को एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में छोड़कर आता था और शाम को उसे लेने भी जाता था, क्योंकि टंग टंग वहाँ बारिश करने वाली मशीन पर काम कर रहा था। एक दिन रोज की तरह राइस्टार टंग टंग को कंपनी छोड़ने गया। वहाँ पहुंचकर टंग टंग ने कहा, भैया आज आप मुझे लेने मत आना, मैं दोपहर में ही घर आ जाऊंगा। राइस्टार ने कहा, ठीक है, और वहाँ से चला गया। राइस्टार पूरा दिन उदास अपने खेत में बैठा रहा, क्योंकि उसकी फसल सूख रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। जब राइस्टार घर पहुंचा तो देखा कि टंग टंग अभी तक नहीं आया है। उसे चिंता होने लगी, तो वह तुरंत अपनी बाइक लेकर कंपनी पहुंचा। वहाँ चौकीदार से पूछा तो उसने बताया, टंग टंग तो दोपहर में ही यहाँ से चला गया था। अब राइस्टार और भी परेशान हो गया। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक रात राइस्टार उदास अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा, सामने टंग टंग खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। टंग टंग रोते हुए बोला, भैया जिस दिन आप मुझे कंपनी छोड़कर आए थे, उसी दिन मेरी मशीन पूरी तरह बन गई थी। मैंने उसका ट्रायल किया तो सच में बारिश होने लगी। मैं बहुत खुश था। मैं मशीन लेकर खेतों की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे White444 मिल गया। उसने कहा, अरे सुना है तू बारिश की मशीन बना रहा है, यही है क्या? मैंने कहा, हाँ यही है। मैंने उसे मशीन चलाकर दिखाई और बारिश होने लगी। ये देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन मन ही मन डर गया। उसे लगा कि अगर ये मशीन गांव में पहुंच गई तो कोई भी उसके डैम से पानी नहीं लेगा और उसके पैसे बंद हो जाएंगे। इसीलिए उसने चाकू से मुझे मार दिया, मेरी लाश को पानी में फेंक दिया और मशीन को भी नष्ट कर दिया। इतना कहकर टंग टंग की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब राइस्टार पूरी सच्चाई जान चुका था। वह गुस्से से भर गया और निकल पड़ा White444 को सबक सिखाने।